गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस चैनल पे गाइस मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं और इस वजह से थोड़ा सा कम टाइम ही सोशल मीडिया पे मैं निकाल पा रही हूँ। पर अपने एंड पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को मेन टॉपिक्स पे रिएक्शन जो है वो ला के देती रहूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए बड़ी सारी रिक्वेस्ट आप सबकी आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों की मदद ले लेते हैं क्योंकि आप लोग तो एक्टिव रहते ही हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरे से ज़्यादा खबरें तो आप सबको रहती है क्यों। तो आज मैंने एक बारात देखी, सॉरी बारात नहीं, एक बर्थडे देखा ढोल के साथ। गेस करो इस ढोल वाले बात से कि किसके ऊपर आज रिएक्शन वीडियो होने वाला है। वैसे आई नो कि आप लोग स्मार्ट बहुत हो, थंबनेल देख के पता लगा लोगे, लेकिन फिर भी इन केस अगर आप लोगों ने थंबनेल नहीं देखा, और मैं कोशिश करूँगी कि थंबनेल में आप लोगों को हिंट ना मिल पाए कि मैं ये ढोल वाले कौन से व्लॉगर के ऊपर आज रिएक्शन बनाने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे हुए वो ज़रूर देखना है। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं डिट्टो रानी के बारात कम हैप्पी बर्थडे के ऊपर। लेकिन उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं ये वाला नाइट सूट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इससे पहले जब ये नाइट सूट पहना था उस वक्त पर अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और आप लोगों को मैं लिंक शेयर नहीं कर पाई थी। बट मैंने भी देखा कि ये वापस से स्टॉक में आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली इसका लिंक शेयर कर दूंगी क्योंकि समर्स के हिसाब से गाइज मस्ट बाय पीस है। जो लोग शॉर्ट टॉप्स या शॉर्ट नाइट सूट्स नहीं पहनते उनके लिए ये कुर्ता स्टाइल में है, साइड में पॉकेट भी है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, जी हाँ। इसके साथ आपको गाइज पैंट भी मिलने वाला है और अच्छा खासा पैंट है इसमें आपका पॉकेट के साथ। ये देखिए ये पैंट का लास्टिक है आपका, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है, रिजनेबल प्राइस में है, सभी साइजेस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया होगा जो कमेंट, वहाँ पे मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी। अदरवाइज आप मेरे चैनल का पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने कुछ और भी लिंक्स डाले हैं तो उन्हें भी आप एक बार चेकआउट करना। लेकिन इसी के साथ ना मैंने कल एक टॉप पहना था अपने उस वाले चैनल पे, तो वो भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। ये भी बहुत ही सुंदर गाइस कॉटन का टॉप है। इस तरीके से इसमें ना साइड में ना टेसल्स लगे हुए हैं क्योंकि ये अंगरखा स्टाइल में है। ये देखिए ये अंगरखा स्टाइल में है टॉप, आप अंगरखा स्टाइल में है गाइस। इस तरीके के देखिए फ्रॉक पैटर्न में आप लोगों को ये वाला टॉप मिल जाएगा। पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी भी फुल लेंथ फोटो है, तो अगर आप लोगों को इसको भी बाय करना है तो मैं इसी के नीचे लिंक डाल दूंगी। कमेंट सेक्शन का पिन कमेंट चेक कर लेना बस, और कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। फोटो देख के आप लोग खुद पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पता चला मुझे कि डिट्टो रानी 31 इयर्स की हो चुकी हैं क्योंकि 30 गिफ्ट्स तो पहले मिल गए थे और 31वां गिफ्ट मिला है भैया बर्थडे पार्टी में। तो गाइज कैसा लगा आप लोगों को डिट्टो रानी का बर्थडे, पहले आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को बर्थडे पार्टी कैसी लगी। फिर बाकी मैं अपना रिव्यू तो इसमें दूंगी ही। कुछ लोगों को रिव्यू पसंद भी आएंगे, कुछ लोगों को नहीं भी आएंगे, लेकिन ये मेरा रिव्यू है। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन है, दे दनादन अपने अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो कि आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहली बात की ओपनिंग, जब भी किसी फंक्शन की ओपनिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि एंट्री। मुझे एंट्री में समझ ही नहीं आया सबसे पहले तो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्लॉग्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। अब कोई इंसान जो काफ़ी दिन से कोई चीज़ फॉलो ना कर रहा हो और उसके सामने धमधड़ादम एंट्री हो रही हो तो पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एंट्री हो किस चीज़ की रही है। जैसे कि मैं हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये एंट्री हो किस चीज़ की रही है। ये किसी बारात की एंट्री हो रही है, ये भात भरने की एंट्री हो रही है, मतलब ये हो क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला ये तो बर्थडे की एंट्री हो रही है। भाई ऐसी एंट्री कौन कर सकता है? ऐसी एंट्री सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है हमारे भूमित भैया, वो है हमारी डिट्टो रानी। और कुछ हो ना हो लेकिन डांस के बिना इनका सब कुछ अधूरा है। चाहे फिर वो गोद भराई का फंक्शन हो, चाहे फिर वो बेबी की नेमिंग सेरेमनी हो, चाहे फिर वो मतलब कोई भी फंक्शन हो, जब तक ये लोग उसमें नाचते गाते हुए एंट्री नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें इनकम्प्लीट रहती हैं। तो कुछ ऐसी ही एंट्री यहाँ पे करी, जो एंट्री बर्थडे के हिसाब से अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बर्थडे के हिसाब से एक सोवर सी एंट्री अच्छी लगती है। और ये जितनी भी धूम धड़ाके वाली टाइप्स एंट्री होती है, या तो आप इसे एनिवर्सरी पे करो तब भी जस्टिफाई होता है,
क्योंकि एनिवर्सरी पे भी बारात वरात आती है। लेकिन इस तरीके की एंट्री थी ना जो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लग रही थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बर्थडे की, तो बर्थडे सेलिब्रेशन मुझे अच्छा लगा। और अच्छा लगने का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि ये बर्थडे सेलिब्रेशन था, ये इवेंट नहीं था। कुछ लोग इवेंट के चक्कर में अपना स्पेशल मोमेंट खराब कर देते हैं। बर्थडे इज़ ऑल अबाउट इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। उसको आप इवेंट नहीं बोल सकते, राइट क्योंकि जिसका स्पेशल डे है, अगर वही अपने स्पेशल डे में सिर्फ एक शो पीस बना रह जाए और वो सिर्फ जो है एंटरटेन करता रह जाए दुनिया को, तो फिर उसका स्पेशल डे वो है ही नहीं। स्पेशल डे का मतलब होता है कि सारी पैम्परिंग आपको मिले, उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो। लेकिन आप जब बर्थडे को इवेंट बना देते हो ना, तो आप जिसका बर्थडे होता है उसके ऊपर बर्डन डाल देते हो। क्योंकि इवेंट का मतलब होता है फिर आपको एक एक इंसान को प्रॉपर टाइम देना, अपने गेस्ट को एंटरटेन करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कॉन्सेप्ट बर्थडे का, कि बर्थडे को बर्थडे की तरह ही मनाया। प्लस बर्थडे में फैमिली मेम्बर्स को ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस दी गई, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी थी, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट को लेके, जहाँ पे परिवार के 2-3 लोगों के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। अगर वहाँ पे परिवार के सभी लोगों को मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर देती, चाहे फिर वो अपनी तरफ से फंडिंग करनी पड़ती। वैसे भी हमारे भूमित भैया और डिट्टो रानी तो पैसे वाली हस्ती हैं, वो तो सबको खरीदने का दम रखते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट को पैसे देके अपनी फैमिली के और मेंबर्स का भी मेकअप करा देते, तो शायद इनकी इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगते और इनकी वाहवाही होती। लेकिन यही तो ये लोग मार खा जाते हैं। यही इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम कैसे कोई चीज़ अच्छी दिखाएं कि हम कहीं तो थोड़ी सी वाहवाही लूट लें। ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये फिजूल का पैसा कहीं पे भी खर्च कर देंगे। लेकिन जहाँ पे बात आती है किसी की मदद करने की, किसी अपने की मदद करने की, वो भी कंटेंट के लिए नहीं, वहाँ पे इनकी जेब से पैसे निकालने गाइस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बट अगर इन्हें कोई बोल दो कि यहाँ पे पैसे खर्च करना है, ये कंटेंट है, वहाँ पे ये लोग कर देंगे, राइट। तो इनके घर की 2 लेडीज़ का मेकअप नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेडीज़ बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो थी भाभियाँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी तारीफ़ भी हो रही है भाभियों की। अगर यहाँ पे बात करें, हम मेकअप और ड्रेस की ही बात कर रहे हैं, तो डिट्टो रानी की ड्रेस सुंदर थी, क्योंकि डिट्टो रानी ने फ़िल्टर का इतना इस्तेमाल किया था कि डिट्टो रानी की ओरिजिनल ड्रेस का कलर आप लोगों को व्लॉग में ओरिजिनल दिखा ही नहीं, दब गया उसका कलर। और इस वजह से उसकी ड्रेस काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई। काफ़ी लोगों का पसंद ना करने का एक और कारण था कि उसने जो ड्रेस है वो थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। कि जब इसने जो है फैमिली वाले लोगों को बुलाया है, तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी एथनिक ड्रेस पहननी थी, इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ड्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि डिट्टो रानी को मैंने शुरू से ऐसी ड्रेसेस पहने हुए देखा है। वो इंसान थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है जिसने पहले कभी पहना ना हो एंड सडनली हमारे आगे आ जाए। लेकिन जिसको हम लोग देखते रहते हैं, उसको देख के हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कि हाँ, ये इंसान इस तरीके की ड्रेसेस पहनता है। प्लस डिट्टो रानी ने वेट बहुत लूज़ किया है, इस वजह से वो ड्रेस उन पर वल्गर नहीं लग रही थी, वो ड्रेस उन पर जच रही थी, वो ड्रेस में वो सुंदर लग रही थी। बट फिल्टर की वजह से ड्रेस का जो नेचुरल कलर था ना, ओरिजिनल कलर, वो दब गया था। तो वो ओरिजिनल कलर आपको इनकी रील या किसी शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर आप कंपेयर करना कि व्लॉग के कंपैरिजन में आपको रील या शॉर्ट्स में ये ज़्यादा सुंदर नज़र आएंगी। तो उसके अलावा बात करते हैं अब हम लोग गिफ्ट्स की। तो भूमित भैया ने डिट्टो रानी को गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट किया है, जिस गिफ्ट को देखने के बाद डिट्टो रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इससे पहले भी भूमित भैया ने बताया है कि उन्होंने डिट्टो रानी को एक और नेकलेस पहले गिफ्ट किया था, क्योंकि पहले उनकी फिनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा साउंड नहीं थी। लेकिन जब उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो उन्होंने इससे पहले भी डिट्टो रानी के लिए एक गोल्ड का नेकलेस बनाया था। और अब डिट्टो रानी के बर्थडे पे उन्होंने दोबारा से डिट्टो रानी को एक चोकर काइंड ऑफ अ नेकलेस गिफ्ट किया है, जिसे देखने के बाद डिट्टो रानी बहुत खुश हुई। और ये डिट्टो रानी का 31वां गिफ्ट था, क्योंकि 30 गिफ्ट्स वो ऑलरेडी दे चुके थे। इसी बीच में डिट्टो रानी की भतीजी का भी बर्थडे था,
जिस भतीजी के बर्थडे के लिए डिट्टो रानी को बार बार कॉल आउट भी किया जा रहा था कि आपकी भतीजी का भी सेम डे बर्थडे है, तो उसको भी अपने साथ इंक्लूड कर लो, उसको भी इस स्पेशल डे में इंक्लूड करो क्योंकि उसका भी ये स्पेशल डे है। तो मैंने जस्ट अभी एक व्लॉग देखा जिस व्लॉग में मुझे पता चला कि डिट्टो रानी ने अपनी भतीजी के लिए एक पेंडेंट गोल्ड का गिफ्ट दिया है। अब उस गोल्ड पेंडेंट को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की एक्सपेक्टेशन, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी ऑडियंस कम और इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं जो कहते हैं अरे ये क्यों दिया, इसके साथ ये भी देना चाहिए था, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, वो वाला देना चाहिए था। तो कभी कभी हमारी ऑडियंस इस तरीके के कमेंट्स भी करती है कि उसने पेंडेंट गिफ्ट दिया, लेकिन वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि अगर पेंडेंट दिया तो चेन भी दे देते, ईयरिंग्स ही दे देते, पेंडेंट ही क्यों दे दिया। सो गाइज़, इस समय पे गोल्ड के रेट इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई इंसान किसी को गोल्ड का कुछ गिफ्ट कर रहा है ना, तो उसी में आप लोग खुशी मना लो। और रही बात चेन देने की, तो बोलना बहुत आसान होता है लेकिन देना उतना ही मुश्किल होता है। जिसके पास आज की डेट में जितना ज़्यादा पैसा, वो इंसान उतना ज़्यादा कंजूस। अपने ऊपर हर कोई खर्चा कर लेता है, लेकिन रिश्तेदारों पे खर्च करने से पहले तो आप लोग भी एक बार सोचते ही होंगे कि अपने लिए कहीं ना कहीं से इंसान का निकल जाता है, लेकिन जब हमें किसी और को देना पड़ता है तो कोई भी इंसान इतना हैवी अमाउंट नहीं देता। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की शिकायत डिट्टो रानी से ये भी थी कि डिट्टो रानी अपने मायके के लोगों को तो फंक्शन में चांदी सोना खूब बांटती है, लेकिन जब बात आती है अपने ससुराल के फंक्शन की तो किसी को सोना चांदी नहीं बांटती। क्या बोलती है पब्लिक, ये बात सच है क्या? आप सब ने भी ये नोटिस किया है क्या कि डिट्टो रानी ससुराल वालों को सोना नहीं बांटती और मायके वालों को सोना ही सोना बांटती है? इतनी पार्शलिटी आखिर डिट्टो रानी क्यों करती हैं? डिट्टो रानी तो सक्षम है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो भैया मायके और ससुराल दोनों को बराबर पे रखो, बराबरी का दर्जा दो। इस तरीके से चीज़ें करनी अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद इस बार कुछ गेस्ट बर्थडे पार्टी में मिसिंग थे, जिन गेस्ट के मिसिंग होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि क्या बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट नज़र नहीं आए। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से खुश हैं कि हर बार वही क्रिएटर्स का जमावड़ा लगा दो, फिर उनको ही एंटरटेन करते रहो, फिर सारा दिन कैमरा उन्हीं के मुँह पर लगाते रहो, कब अपना फैमिली फंक्शन एंजॉय करोगे? तो ये वाला फंक्शन इसीलिए मुझे बाकी चीज़ों से सही लगा कि एटलीस्ट ये विद इन द फैमिली हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को कहते हैं ना, एक पूरा ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आप किसी को इनवाइट करो, चाहे वो कोई क्रिएटर ही क्यों ना हो, तो फिर आपको उसको टाइम देना पड़ता है। ज़रा सा अगर ये नज़र आ गया कि आपने उसको वक्त नहीं दिया या आपने उसको इग्नोर किया, तो सेकेंड पल आप ट्रोल होने से भी पीछे नहीं हटोगे ना। तो इससे अच्छा है सेफेस्ट साइड पे अपने फंक्शन में अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, उनके साथ सेलिब्रेट करो, अपनी खुशियाँ उनके साथ मिलकर डबल करो, ट्रिपल करो, ये अच्छा होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ से जो हमारी ऑडियंस है वो नाराज़ है कि डिट्टो रानी ने अपने बर्थडे का कंटेंट किसी को नहीं दिया। यहाँ तक कि डिट्टो रानी ने अपने भाई को भी ये कंटेंट नहीं दिया। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसका रीज़न ये था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या शूट करूं। यहाँ तक कि अब जो उसकी कंटेंट वाली वाइफ है, उसका भी उसे समझ में नहीं आया कि अब मैं इसके साथ भी क्या शूट करूं। वो बार बार अपना कैमरा उठा के यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि डिट्टो रानी के खास इंस्ट्रक्शन थे कि डिट्टो रानी का दिन है तो डिट्टो रानी ही वीडियो बनाएगी। भाई क्यों डिट्टो रानी, ऐसा क्यों? जब डिट्टो रानी किसी के भी फंक्शन में जाती है, चाहे वो मायके का हो, ससुराल का हो, किसी XYZ क्रिएटर का हो, तो क्या डिट्टो रानी कोई भी वीडियो व्लॉग बनाने से पीछे हटती हैं? इनफैक्ट इनके तो वीडियोस ऐसे भी चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं, एक कैमरा इधर से चलता है, एक कैमरा इधर से चलता है, ऑल टाइम चलता रहता है। तो जब डिट्टो रानी किसी के भी फंक्शन पे वीडियो बनाने से रुकती नहीं है, हर किसी के फंक्शन पे जाके कैमरा ऑन ही रहता है, तो अपनी बारी में डिट्टो रानी अपना कंटेंट शेयर क्यों नहीं कर सकती? बड़ी नाइंसाफ़ी है। देखिए, कुल मिला के कुछ चीज़ें बर्थडे में अच्छी थी, कुछ चीज़ें बर्थडे में थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, और उन चीज़ों को हमने यहाँ पे कॉल आउट किया। डिट्टो की केमिस्ट्री है, मैंने सॉन्ग के टाइम पे भी ये बात बोली थी कि जब किसी की केमिस्ट्री किसी के साथ ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है, तो उसको किसी भी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। वो केमिस्ट्री अपने आप नज़र आ जाती है, जैसे कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग नज़र आ जाती है, राइट।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी जो बहन है ना टंडना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन लोगों के लिए। जब इन लोगों का गाना आया था तब भी उसने पहली ही चोट पे बोल दिया था कि भाई ये गाना तो मेरे भाई भाभी या मेरी दीदी जीजा या जो भी बोलो, इनकी वजह से ही हिट हुआ है। साफ बोल दिया था खुला। और अभी भी मैडम जी यही बोल रही हैं कि मैंने तो ऐसी पार्टी ही नहीं देखी। तो शायद टंडना दीदी ने वीडियोस किसी और की आज तक देखी ही नहीं। अपने भैया भाभी के चैनल से थोड़ा इर्द गिर्द भी अगर मुंह घुमा के देखेंगी हमारी टंडना दीदी, तो टंडना दीदी को दिखाई देगा कि ग्रैंड सुपर ग्रैंड सेलिब्रेशन भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑल टाइम अगर इन्हीं सर्कल वालों को देखती रहोगी तो सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। सोशल मीडिया पे और भी बड़े बड़े व्लॉगर्स एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा उनके सेलिब्रेशन देखो, उनका बर्थडे बनाने का तरीका देखो, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो अपने भैया भाभी के गुणगान गा रहे हो, ठीक है, हम समझते हैं कि प्यार है, मोहब्बत है, खून का रिश्ता है, लेकिन इसके अलावा एक सच भी है। और वो सच ये है, फर्स्ट एंड लास्ट ऐसा बर्थडे नहीं था जो आज तक कभी यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने ना देखा हो। बहुत बर्थडे देख लिए हमने, आए दिन देखते हैं, पर आपको देखने की ज़रूरत है कि आप भी एक बार जाइए और व्लॉगर्स की पार्टी फंक्शन देख के आइए। तो ये था गाइज मेरा आज का रिएक्शन वीडियो अबाउट द बर्थडे पार्टी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।